Good morning, one and all present here. Respected Principal Ma'am, dear teachers, and all my lovely children. Peace on earth will come to stay when we live Christmas every day. He who hasn't Christmas in his heart will never find it under a tree. The magic of Christmas never ends, and its greatest of gift are our family and friends. What is Christmas, children? It not just the birth of holy soul Jesus, it is the tenderness for the past, courage for the present, and hope for the future. So children, the message of Jesus Christ was very clear. Forgive, be kind and be patient. ओके तो चिल्ड्रन, आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी कि हम क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं और जीसस क्राइस्ट का बर्थ कैसे हुआ. सो द स्टोरी बिगिंस. एक समय की बात है, नजारेत गांव में मैरी नाम की एक लड़की रहती थी जो कि बहुत ही दयालु और ईश्वर की भक्त थी. जल्द ही उसका विवाह जोसेफ नाम के एक लड़के से होने वाला था. एक दिन वह अपने घर में सो रही थी. तभी एक रोशनी के साथ ईश्वर का एक दूत प्रकट हुआ. मेरी जाग गई और उसने पूछा कि तुम कौन हो. तब उस देवदूत ने कहा कि मैं ईश्वर का दूत हूँ, मेरा नाम गैब्रियल है. मैरी, तुम्हें ईश्वर ने एक महान काम के लिए चुना है और तुम जल्द ही ईश्वर के पुत्र को जन्म दोगी. यह कहकर वे लुप्त हो गए और मैरी घबरा गई कि वो पुत्र को जन्म कैसे देगी. उसका तो अभी विवाह भी नहीं हुआ. तब अगले दिन देवदूत ने जेजो के सपने में उन्हें ईश्वरीय योजना के बारे में बताया कि ईश्वर ने मैरी को एक महान काम के लिए चुना है और मैरी यीशु को जन्म देगी. ऐसा कहकर वे उनके सपने से लुप्त हो गए. मैरी ने ये बात जोसेफ को बताई और दोनों ने जल्दी ही विवाह कर लिया. मैरी और जोसेफ ने दूसरे गांव बैतलहम जाने की सोची क्योंकि जोसेफ बैतलहम गांव से था. जोसेफ और मैरी बैतलहम शहर को चल पड़े. नजारत से बैतलहम का रास्ता बहुत ही लंबा था. दोनों कई दिनों तक लगातार चलते रहे और जब वे बैतलहम पहुंचे तब रात हो चुकी थी. उन्होंने कहा कि एक अस्तबल है जिसमें अगर आप रात गुजारना चाहें. ये कहकर गडरिया चला गया. दोनों मान गए. तब जोसेफ ने सूखी घास से मैरी के लिए एक बिस्तर तैयार किया और दोनों ने वहां रात गुजारी. वो रात बड़ी ही सुंदर थी. आकाश में तारे चमक रहे थे. जल्द ही मैरी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम यीशु रखा गया. संसार का तारक जीसस धरती पर आ चुका था. तब जोसेफ ने बालक को चरनी में रखा. तब देवदूत गैब्रियल ने गडरिये को यह सूचना दी कि धरती का तारनहार धरती पर जन्म ले चुका है और वो हमें सारी मुसीबतों को दूर कर देगा. तब गडरिये ने अस्तबल की ओर प्रस्थान किया और यीशु को देखा. यीशु का जन्म हुआ. जल्दी ही यह समाचार पूरी दुनिया में फैल गया. तब बैतलहम में एक दिव्य बच्चे ने जन्म लिया है. दूर देशों के 3 राजाओं ने आसमान में एक उज्जवल सितारे को देखा. वे उसे नए राजा का प्रतीक मानते थे और उस सितारे की रोशनी के साथ उन्होंने यात्रा शुरू की और असल में वह क्रिसमस का सितारा था.
उन तीनों राजाओं ने यीशु को देखा और बहुत से उपहार भी दिए और ये कहा कि ये हमारी सारी मुसीबतों से हमें बचाएगा। उन्होंने अपना समस्त जीवन लोगों की भलाई में ही बिताया। उनके प्रेम व शांति के विचारों ने हर इंसान को छुआ है, उन्हें अमर बना दिया है।